नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम एजेंडा। बिहार में विधानसभा चुनाव की बहार नजर आने लगी है। बिहार दिवस के रंग जितने रंगे इसमें बिहारी रंग दिखाई नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा तो रंग इसमें बिहार दिवस पर भाजपा का चढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि बिहार दिवस पर सियासी रंगत भी अपना रंग जमा रही है। कहा यह भी जा सकता है कि बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां कुछ इस तरीके से शुरू की हैं कि पूरा देश मानो बिहार दिवस मना रहा हो। लेकिन अब भाजपा से विपक्ष एक सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि क्या बिहार में भी अन्य राज्यों के उत्सवों को मनाया जाएगा? क्या बिहार भी स्थापना दिवस मनाएगा, या फिर पूरे देश में अन्य राज्यों के उत्सवों की धूम इसी तरीके से नजर आएगी? दरअसल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए इस साल चुनाव होने वाले हैं। एनडीए की कोशिश है कि बिहार की सत्ता को बरकरार रखना होगा। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए बेकरार है। भाजपा भी चाहेगी कि इस बार बिहार में उसे किसी के सहारे की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, और इसीलिए रणनीति बनाना और वोट बैंक को साधना तो लाजमी है। सो अब उन्नत बिहार, विकसित बिहार है, वोट की दरकार। तो आइए इसी मुद्दे पर आज हम विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। स्वदेश एजेंडा में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पूरी खबर समझनी है तो पहले देखिए आप ये विस्तृत रिपोर्ट। हम लौटते हैं। बुद्ध की धरती बिहार 22 मार्च को 113 साल की हो गई है। आज ही के दिन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार अस्तित्व में आया था। बिहार दिवस न केवल राज्य के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि ये बिहार की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का भी प्रतीक है। लेकिन इस बार भाजपा द्वारा बिहार दिवस न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। बिहार दिवस मनाने को लेकर भाजपा का फोकस खास तौर पर उन हिंदी पट्टी के भाजपा शासित राज्यों पर है जहां बड़ी संख्या में बिहारी वोटर्स निवास करते हैं। हालांकि अन्य प्रदेशों में बिहार दिवस के भाजपा द्वारा कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार दिवस पर बीजेपी के प्लान की बात करें तो आज बिहार दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा के तमाम नेता देश भर में अलग अलग 75 स्थानों पर आयोजित होने वाले समारोह का हिस्सा बने हैं। ये समारोह एक सप्ताह तक आयोजित किए जाएंगे। भाजपा नेताओं ने इस आयोजन को स्नेह मिलन का नाम दिया है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का हिस्सा बताया। इस पहल के तहत देश की विविध संस्कृति को हर जगह मनाने की परिकल्पना की गई है। पार्टी नेताओं को बिहार की गौरवशाली विरासत और राज्य को विकसित बनाने के सरकार के प्रयास को इन योजनाओं में रेखांकित करने को कहा गया है। इस साल बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार है। इसके तहत बिहार के विभिन्न शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार दिवस को लेकर पूरे देश में जो बिहार के लोग रह रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। बिहार वासियों को भी बधाई। जन्मभूमि से कर्मभूमि तक जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने अपने मेहनत और पुरुषार्थ से हर राज्य में जाकर उस राज्य के विकास में भी योगदान दिया है और अपने आप को भी साबित किया है, अपने पुरुषार्थ को भी साबित किया है, तो उन सभी बिहार वासियों को हर बिहार वासी उन पर गौरवान्वित करता है। बिहार दिवस है तो बिहार प्रगति कर रहा है और आज बिहारी कहलाना पूरे दुनिया में कहीं भी कोई जाता है तो बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। तो इसलिए बिहार दिवस में बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 22 मार्च बिहार प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो आज इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बिहार स्नेह मिलन का कार्यक्रम था। अब विरोध करने वाले विरोध करें, लेकिन ये तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है उसके तहत ये पिछले 1.5-2 वर्षों से इस तरह का एक दूसरे प्रदेश में, ताकि प्रदेशों में आपस में सामंजस्य हो, इसलिए सब
सम्मेलन, इस तरह से त्योहार, इस तरह से स्थापना दिवस एक कार्यक्रम चल रहा है। बिहार दिवस के अवसर पे पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। इसलिए सरकार और नीतीश जी के द्वारा बिहार दिवस मनाया गया था। हम लोग भी आए हैं बिहार दिवस पर, और पूरे बिहार और देश में और दुनिया में जहां बिहार के लोग हैं, सबको इसकी शुभकामना देते हैं। अब भाजपा भले ही बिहार की स्थापना भाजपा शासित राज्यों में प्रमुखता से मनाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन से लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करे, लेकिन विरोधी दल भाजपा के इस आयोजन को चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि क्या बिहार में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे। इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री अपने आदिवासी दिवस नहीं मना पा रहे और बिहार दिवस मना रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये वही प्रभारी है, वही नितिन नवीन जी है, जहां छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो का अपमान करते हैं। वही सरकार है जहां छत्तीसगढ़ के हमारे राजकीय गीत को इन्होंने बंद कर दिया। तीजा पोरा त्योहार जो हमारी सरकार में मनाया जाता था, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार को, उनको मनाया जाता था, उनको बंद कर दिए और बिहार दिवस मना रहे। इससे बड़ा हास्यास्पद छत्तीसगढ़ के लिए क्या हो सकता है। देखिए, भाजपा की सरकारें इस देश में कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी काम करती सिर्फ चुनावी राजनीति को ध्यान में रखकर करती हैं। आप देखें, सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में लाखों बिहार के लोग निवास करते हैं, जबलपुर में, भोपाल के कुछ हिस्सों में, इंदौर में, ग्वालियर के आसपास। तो अब इनको 20 साल बाद, 20 साल से सरकार में इनको बिहार दिवस की याद आ रही है। जनहित से तो इनका कोई लेना देना है नहीं, जनहित की तो कभी ये बात करते नहीं, उसके लिए कुछ करते, लेकिन हाँ, चूंकि अब बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो इनको बिहार दिवस की याद आ रही है। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 22 मार्च से 26 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव की थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार रखी गई है। लेकिन सियासी वार पलटवार के बीच बिहार दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश भर के नेता बधाई दे रहे हैं। बिहार की खुशहाली और तरक्की के लिए सभी ने कहा कि बिहार के विकास में भरपूर सहयोग दिया जाएगा और हर मदद भी करेंगे। बहरहाल बिहार दिवस पर जो भी आयोजन हो, लेकिन जाहिर है कि ये बीजेपी की एक रणनीति है जिससे वो बिहारी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। देखना होगा कि इसका चुनावों पर क्या असर पड़ता है। क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या फिर ये उनके लिए राजनीतिक दांव साबित होगा, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। जी हाँ, तो अब तैयार हो जाइए, देश भर में आपको धूम देखने को मिलने वाली है। 22 मार्च से लेकर 26 मार्च तक के बीच में बिहार दिवस की। अगर प्रदेश के बिहारी, बिहार प्रदेश के लोग, भारत के किसी भी प्रदेश में आप रहते हैं, तो अब तक आपको जो देखने मिलते थे कि छठ पूजा है तो छठ पूजा पर नदी में घाट देखने मिल जाते थे, आर्टिफिशियल घाट बना दिए जाते थे, लेकिन अब आपको आपके प्रदेश के बिहार दिवस की झलक उसी प्रदेश में देखने को मिलने वाली है जहां आप रह रहे हैं, जहां आप काम कर रहे हैं। यानी कि आपकी जन्मभूमि पहुंचेगी आपकी कर्मभूमि तक। तो आइए, चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, और हम खंगालने की कोशिश करेंगे इमोशंस बिहार उत्सव को लेकर देश भर में क्या है और इस पर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, क्योंकि ये सब कुछ राजनीतिक रंग ही तो है। चर्चा के मेहमान मेरे साथ अमित तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय गंगवानी साहब हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। जग नारायण सिंह यादव जी हैं, आप हैं सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी जेडीयू, बहुत स्वागत है। संजय सिंह यादव, प्रवक्ता आरजेडी। प्रियदर्शी रंजन साहब, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले अमित तिवारी साहब, ये जो है बहुत तेजी के साथ में खबर इस समय हेडलाइन बनी हुई है कि बिहार दिवस मनाया जाना है।
हमें खुशी होनी चाहिए और हमारे जो बिहार के रहवासी लोग हैं, रिहायशी लोग हैं जो प्रदेश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, उन्हें भी बहुत खुशी होगी। लेकिन अमित तिवारी, इस आइडिया का जो ये आइडिया जो आया है, नया आइडिया जो है, इसका थिंक टैंक कहाँ से है और इसके पीछे का सोर्स क्या है? आप लोगों का मोटिव क्या है इसके पीछे? देखिए, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। आज बिहार दिवस है और इस मौके पर मैं आपके माध्यम से बिहार के रहने वाले सभी नागरिकों को, और वो जहां भी रह रहे हों, प्रवासी किसी देश में रह रहे हों, विदेश में रह रहे हों, और ये इच्छा लिए बैठे हों कि वो कभी ना कभी बिहार वापस आएंगे, एक विकसित बिहार को देखना चाहेंगे, उन सभी लोगों को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। देखिए, आपने जो ये प्रश्न पूछा है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा 2005 में, जब 24 नवंबर 2005 में नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता मिली थी, और जो उजड़ा हुआ बिहार उस समय नीतीश कुमार जी को मिला था, वहां से आज बिहार कहाँ है ये आपको देखना पड़ेगा। जिस वक्त वहां पर स्कूल नहीं जाया करती थी, दिन दहाड़े शोरूम्स लूट लिया जाया करते थे, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल होता था, आज वहां से बिहार को अगर आप देखेंगे तो वो 11% की दर से बिहार बढ़ता हुआ है। आज बिहार की जो दर है वो 14.27% है। तो किस तरीके से बिहार ने तेजी से विकास किया है। इतनी हाल की ही आप बात करें तो 9 लाख युवाओं को नौकरियां मिली हैं, लगभग 10 लाख ऐसे स्वरोजगार योजनाएं सर, आप तो बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है कि बिहार का पूरा विकास का डेटा लेकर आए। मेरा सिंपल क्वेश्चन था, मैं जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश वासी, छत्तीसगढ़ वासी, उत्तर प्रदेश वासी, कर्नाटक वासी, केरल वासी और उत्तर प्रदेश वासी और आपके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां भी प्रदेश का संगठन आपका बिहार दिवस मनाएगा? निश्चित तौर पे अभी मैं कर्नाटक में हूं और कर्नाटक में अभी है और भी बिहार दिवस मनाया जा रहा है। तो निश्चित बता रहा था, आपके प्रश्न पर ही मैं आ रहा था। तो जिस बदहाली से, जिस उजड़ेपन से बिहार को नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने निकाल कर इस स्थिति तक लेकर आए हैं कि आज हम जगह जगह जहां भी बिहारी है वहां पर आज बिहार दिवस मना रहा है, तो ये एक विकास यात्रा है। आप इसको किसी रणनीति के माध्यम से अगर देखना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप बिहार दिवस की इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे, ये आप विकास यात्रा की तरह नजर आएगी जो 2005 से निरंतर आपको हर एक माध्यम नहीं, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं अमित तिवारी इस बात के ऊपर कि आप बिहार दिवस मनाइए और दूसरे प्रदेश की जनता से भी आप मनवाइए। आपने कहा कि इसके पीछे आप सोच सकते हैं कि क्या रणनीति। मेरा प्रॉब्लम यह है, मुझे इस बात से एतराज हो रहा है कि भाई फिर तो हर प्रदेश का आदमी, जो उत्तर प्रदेश का है, जो मध्य प्रदेश का है, जो छत्तीसगढ़ का है, जो पश्चिम बंगाल का है, जो गुजरात का है, जो असम का है, जो मेघालय का है, जो मणिपुर का है, वो सब चाहेंगे कि फिर आप हमारे प्रदेश को भी याद रखिए, उसका भी स्थापना दिवस याद रखिए। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं स्वयं बिहार से आता हूं, बिहार के सासाराम के एक गांव से आता हूं, और मैं कर्नाटक में बैठा हूं, कर्नाटक के बेंगलुरु प्रदेश में बैठा हूं। तो अगर मैं यहाँ पे बिहार दिवस मना रहा हूं एक बिहारी होने के नाते, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल आपके लिए है, मैं मानता हूं। अगर मैं आपके लिए है और वो तमाम बिहार वासियों के लिए है जो पूरे स्टेट्स में हैं, इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा सा पक्षपात हो रहा है दूसरे प्रदेशों के साथ में अमित? अब मैं बिहार दिवस मना रहा हूं, किसी और को नहीं, आप बिहार के रिहायशी हैं, आप इसको भूल कर बात कीजिए। मैं एज अ पार्टी स्पोक पर्सन आपसे बात कर रहा हूं। जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया। मैं एज अ पार्टी स्पोक पर्सन से बात कर रहा हूं ना, मैं किसी बिहार के रिहायशी या नागरिक से बात नहीं कर रहा हूं। आप थोड़ी देर भूल कर बात कीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, तब आपको मेरी बात समझ आएगी। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है और इस दिशा में जाना चाह रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार दिवस बिहारी अस्मिता, और जहां जहां भी बिहारी है वो इस पर्व को बहुत ही उल्लास और खुशी से मनाता है, और यही इसका मोटिव है। बिल्कुल, मैं काफी रहा हूं पूरे देश भर में, मैंने देखा है। मैंने दिल्ली को बिहार बनते देखा है, मैंने दिल्ली की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बिहार की पृष्ठभूमि से चुनते हुए देखा है,
मैंने देखा है कि किस तरीके जब अलग अलग प्रदेशों में बिहार की, क्योंकि आप लोगों के यहाँ बिहार में पलायन एक मूलभूत समस्या रही है और उसकी वजह प्राकृतिक आपदाएं हैं, और ये चीज जो है उसे बिहार के नागरिकों को काफी सशक्त भी बनाया है। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल भी अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रतिष्ठित पदों पर बिहार के नागरिक विराजमान हैं, और ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेशों के लिए, हमारे भारतीय नागरिकों के लिए भी गौरव की बात है। मेरा ऐतराज इस बात को लेकर बिल्कुल नहीं है, और आप बिल्कुल इस बात की तरफ ना जाएं कि मेरा मोटिव, मैं ऐसे रणनीति कह रहा हूं, मैं एक राष्ट्रवादी, एक देशभक्त पत्रकार हूं, तो मेरा ऐतराज बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा ऐतराज है सर्वधर्म संभाव को लेकर। जिस तरीके से आप धार्मिक बातें करते हैं, वैसे प्रदेश के नागरिकों के लिए हम ये क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊपर उठकर हमें देखना चाहिए। अजय गंगवानी, मैं जानता हूं कि आप बहुत इसमें काफी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आपके बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, इसीलिए मैं आपके पास बाद में आऊंगा और आपसे मैं जानूंगा। तब तक आप इस बात को समझिए कि मेरा सवाल आपसे होगा कि बुद्ध की भूमि का जश्न अगर मनाया जा रहा है, अगर पूरे देश भर में उसकी चर्चा है, तो इस बात से आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। संजय यादव सर, नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे अच्छा लगता नहीं, आप तो बहुत सेटिस्फाइड होंगे ना, मैंने बहुत सारा काम आप पर कर दिया है। संजय सिंह जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जमीन से आप भी आते हैं, आरजेडी आपकी पार्टी बिहार से ही जन्म लेती है, आपको खुशी हो रही है इस बात को लेकर? बिहार दिवस अब देश भर में मनाया जाएगा। संजय सिंह यादव जी, मैं सर्वप्रथम बिहार दिवस के इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आदरणीय लालू राबड़ी तेजस्वी तेज प्रताप के तरफ से संपूर्ण बिहार के नागरिकों को, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेशों में हो, साथ ही बिहार की तरफ से पूरे सम्मान के साथ सभी भारतवंशी को मैं बिहार दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है। आपके तमाम चैनल के पत्रकार भाइयों को भी मैं बिहार दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है। जहाँ तक भाजपा का ये जो बिहार दिवस दूसरे राज्यों में और भाजपा शासित राज्यों में मनाने का एजेंडा है, ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है महोदय, और मैं इसे भाजपा के रणनीति का मैं सम्मान करता हूँ कि वो एक अपनी राजनीतिक पार्टी है, वो अपना एजेंडा अपने हिसाब से दूसरे प्रदेशों में बिहार दिवस के रूप में मना रही है। लेकिन साथ में अब ये भी देखना होगा, क्या दूसरे राज्यों का जो स्थापना दिवस होगा उसको भी सम्मान से हमारे बिहार में मनाया जाएगा? ये तो बिहार विधानसभा का जो 2025 में नवंबर में होने वाला चुनाव है, उस राजनीति के तहत भाजपा वाले बिहार दिवस को दूसरे राज्यों में भी यानी कि आप, संजय सिंह, आप मानते हैं कि बिहार की जनता या बिहार का वो वोटर जो डिप्लॉयड है पूरे स्टेट्स में, तमाम प्रदेशों में, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ इतना सा शुगुफा काफी होगा, इससे बिहार का जो वोटर का जो मस्तिष्क है, जो माइंड है उनका, वो टर्न लेगा, वोट में कन्वर्ट होगा? महोदय, मैं आपको बता दूं, बिहार के वोटर्स बड़ा ही सूझबूझ वाले वोटर्स होते हैं। भाजपा के इस राजनीतिक और रणनीतिक एजेंडा को बिहार के जो हमारे सम्मानित मतदाता वोटर नागरिक हैं दूसरे राज्यों में और विदेशों में भी, वो भाजपा के इस राजनीतिक रणनीतिक एजेंडे को पूरी तरह समझ रही है, और जब चुनाव आएगा तो वो अपने हिसाब से भाजपा के एजेंडे को देख करके, और हमारी पार्टी का जो अपना एजेंडा होगा राष्ट्रीय जनता दल का, और मैं बता दूं कि इस बार भाजपा जितना कुछ अधिक प्रयास कर ले, 2025 में राष्ट्रीय जनता दल की आदरणीय तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। ये मैं पूरे मतलब, सर, आप शायद इंडी गठबंधन का हाल भूल गए हैं जी। इंडी गठबंधन भूल गए क्या आप? नहीं, मतलब इंडिया महागठबंधन के तरफ से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर तो आपने इंडिया का हाल देख लिया ना, गठबंधन का, मोदी वर्सेस ऑल। नो, एनडीए वर्सेस ऑल। मोदी अकेले बिहार में आज तक भाजपा अपने दम से सरकार बना पाई है क्या? चलिए, ठीक है। भाजपा बिहार में बैसाखी के सहारे ही चल रही है, वो नीतीश जी के माध्यम से बीजेपी। नहीं, बिहार गौरव के लिए मुझे लगा था कि आप खुश होंगे इस बात पे कि बिहार दिवस मनाया जा रहा है, इसकी तो खुशी। खैर, मैं लौटूंगा आपके पास में। अजय गंगवानी, मैं लौटूंगा सर आपके पास में। संजय सिंह जी, अजय गंगवानी मेरे साथ है। एक मिनट और सुन लीजिए जी। मैं बिहार दिवस मनाया जा रहा है इस बात को लेकर के मैं खुश हूँ, लेकिन ये बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है।
और इस राजनीतिक एजेंडा का प्रतिकार मैं करता हूं। ठीक है, आप वोटर्स के दिमाग में डाल देना चाहते हैं कि भैया बीवेयर, ये बीजेपी की ये रणनीति है, आपको चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसा ही ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हमारी बिहार की सामान्य जनता नहीं पड़ेगी बीजेपी के रणनीति में। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अजय गंगवानी साहब, मैं बहुत अच्छी बात है कि भाई बिहार दिवस मनाया जाए बिहार के लोगों को, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता कि आपको नहीं लगता कि एक क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने जैसी बात हो रही है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम स्टेट्स इस बात पर हम भी सोचेंगे, आप भी सोचेंगे और लोग भी सोचेंगे, लेकिन एक बात जो है कि अगर तरक्की की है, विकास है, बुद्ध की भूमि है, उसका सम्मान होना चाहिए। देश भर से लोग श्राद्ध करने के लिए जाते हैं, गया पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, जापानीज बहुत सारे आते हैं, जापानीज फॉलोअर्स हैं, वो सब भगवान बुद्ध की वर्शिप करने के लिए पहुंचते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में विश्व की ऐतिहासिक धरोहर हमेशा रहा है। ऐसे में ठीक है, बिहार दिवस की उपलब्धियों को मनाया जाना चाहिए, गिनाया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्षेत्रवाद तो नहीं बढ़ रहा है इससे। अजय गंगवानी, आपके तर्क शायद कुछ और भी हो सकते हैं। देश न्यूज को दिल से धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छे विषय पे, जो सीधा सीधा आम आदमी से, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद से बहुत सारे यश प्रश्न है जिसका जवाब आज डिबेट से निकल के आएगा। महत्वपूर्ण बात है अक्षय जी कि बिहार जो गौतम बुद्ध की भूमि है, जो 113 साल पहले 1912 में बना। मेरा एक छोटा सा यश प्रश्न ये है कि 11 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, आपको 11 साल से क्यों बिहार दिवस मनाने की याद नहीं आती? अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 15 साल पहले और अभी 1 साल हो गया, 16 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको 16 साल में छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? अचानक जब नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति कमजोर महसूस हो रही है, तो आपका बिहारी राष्ट्रवाद जाग पड़ता है, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद जाग पड़ता है। देश का संविधान कानून कहता है कि सर्वधर्म समभाव, हर राज्य का सम्मान। आऊंगा सर, आपके टर्न पे आऊंगा, मैं तिवारी जी आपके टर्न पे आऊंगा। ठीक, महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में अक्षय जी 28 राज्य हैं। क्या मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र या केंद्र के जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, ये क्या हर राज्य का स्थापना दिवस मनाएंगे? तो छत्तीसगढ़ में बात स्पष्ट कह दूं, ये सीधा सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इवेंट है, चुनावी फायदा लेने का दुष्प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए, चुनावी फायदे के लिए, ये राजनीतिक एजेंडा बनाने का दुष्प्रयास है। मुझे इस बात से आपत्ति नहीं कि आप बिहार दिवस मना रहे, आप बिहार में जोर शोर से मनाइए। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता मित्र अमित जी बैठे हैं, आप बिहार से हैं, आप पूरे शौक से आप बिहारी संस्कृति का, परंपराओं का, त्योहारों का सम्मान करिए। लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां जहां बिहारी वोटर्स आपके अदर राज्यों में स्थापित है, उनको प्रभावित करने के लिए राजनीतिक इवेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसका सीधा सीधा हम विरोध करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप छत्तीसगढ़ में 15 साल रहे, कि आपने छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, त्योहार को आपने बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हो अक्षय जी कि यहाँ हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जो 32% जनसंख्या छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग से है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाता। हरेली है, तीजा पूजा है, यहाँ की बोरेबासी है, यहाँ गोवर्धन पूजा है, ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ त्योहार है, परंपराएं हैं, उसको ये बढ़ावा नहीं देते। ये पूरा जो कार्यक्रम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं माननीय नितिन नवीन जी, वो बिहार से हैं, उनकी चाटुकारिता के चलते, उनकी चापलूसी के चलते, उनको खुश करने के दुष्प्रयास के चलते छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने का प्रयास किया जा रहा है। 16 साल तक इनको याद नहीं आती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये वही नितिन नवीन जी है जो विभिन्न जिला मुख्यालय थे, छत्तीसगढ़ में महतारी की मूर्ति की स्थापना हो रही थी अक्षय जी। ये हमारे लिए सम्मान का विषय है। छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करता है। माननीय नितिन नवीन जी के एक बयान में स्पष्ट कर दूं, उन्होंने स्पष्ट उस बात का विरोध किया कि जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना न की जाए। मैं क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और छत्तीसगढ़ीयवाद का विरोध करता हूँ। हम राष्ट्रवाद को लेकर चलेंगे। ये वही नितिन नवीन जी अचानक यू टर्न क्यों लेते हैं, अचानक बिहारी राष्ट्रवाद क्यों जाता है? सर थोड़ा सा ये जो मामला जो है वो केंद्र पर फोकस होना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है आप छत्तीसगढ़ की राजनीति पर आ गए हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का प्रवक्ता हूँ। नहीं ठीक है ना, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ आप इस चीज को तो समझिए, ये पूरी देश के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है ना। मैं लौटूंगा आपके पास अजय गंगवानी, आपके पास लौटूंगा मैं। प्रियदर्शी रंजन साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आरपी श्रीवास्तव हमारे चैनल हेड हमारे साथ हैं। प्रियदर्शी जी, रंजन जी, मैं जानना ये चाहूंगा कि ये बात क्लियर है, हम समझते हैं कि अगर छठ पूजा होनी है तो दूसरे स्टेट्स में, अब तो शायद भोपाल में भी होने लगा है, रायपुर में भी होने लगा है, कि बिहार वासी जहां जहां हैं वहां छठ पूजा के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है, सरकारें उसका इंतजाम भी करती हैं।
आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी एक राज्य को दर्जा देने वाली जो बात है, इससे बहुत ज्यादा वोट बैंक इन्फ्लुएंस होगा? और अब डिबेट के इतने टाइम के बाद हम इस बात पर निष्कर्ष पर पहुंचते ही हैं प्रियदर्शी रंजन साहब की ये राजनीतिक एजेंडा तो है, चुनावी एजेंडा तो है, ये नहीं किया जा सकता। बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी जिस समय इस चीज को करने चली है, टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़ा होगा। लेकिन ये अच्छा है या बुरा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है। देखिए, अगर जो बातें उठ करके आ रही थी, मैं डिबेट को सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि ऐसे में हर राज्य मांगेंगे कि हमारे भी राज्य का उत्सव मनाया जाए। ठीक है, हर राज्यों का उत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए, या दूसरे राज्य उस तरीके से नहीं मनाएंगे, इसके लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्य न मनाए, लेकिन उस राज्य में रहने वाले अगर किसी अन्य राज्य के लोग हैं और अपने राज्य का उत्सव मनाना चाहते हैं, तो उनको उनसे नहीं रोका जा सकता है। वे मनाए, उत्सव मनाए, और अगर उसमें कोई पार्टी शामिल होना चाहती है तो इससे भी कोई रोक टोक उस पर नहीं होना तो क्या ये सरकारी आयोजन होना चाहिए जिसका आदेश, जिसका जो है पूरा प्रारूप जो है वो केंद्र के द्वारा मार्फत तय होना चाहिए? देखिए, हो रहा है। बिहार उत्सव के बाद डांडिया आज पूरे देश में होता है ना, विभिन्न राज्यों में डांडिया का उत्सव मनाया जाता है। उसमें धर्म शामिल है, इंटरेस्ट शामिल है, क्षेत्रवाद नहीं है उसमें। नहीं, उसमें क्षेत्रवाद नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि उसमें क्षेत्रवाद नहीं है, लेकिन वो एक क्षेत्र का ही परिचायक है जो अलग। आप दिल्ली में जाएंगे, अब कोई ईद मनाना चाहे, टोपी लगाना चाहे, रमजान में कोई मीठी सेवैयां खाना चाहे, हम नहीं रोक सकते। कोई गुरुद्वारे जाकर अपना माथा टेकना चाहे, हम नहीं रोक सकते। लेकिन कोई कर्नाटका की ड्रेस पहनना चाहे, कोई केरल, आप वहां जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, आप वहां की वेशभूषा धारण करते हैं, आप वहां के नियमों के माध्यम से आप सिर मुंडाकर आते हैं, बाल चढ़ाकर आते हैं, आप धोती लुंगी लपेटते हैं, ये सब पर्सनल चॉइस है ना सर? हाँ, ये बिल्कुल सरकारी एजेंडा क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ। बाध्यकारी तो है नहीं, बाध्यकारी तो है नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि जो सरकारें मनाना चाह रही हैं वो सरकारें मना रही हैं, जो सरकारें नहीं मनाना चाह रही हैं वो नहीं मना रही हैं। मामला ये है कि अगर किसी को लगता है, देखिए, अब हर देश के जो बड़े बड़े औद्योगिक राज्य हैं, उन राज्यों के भीतर एक बिहार बसा हुआ है। महाराष्ट्र के भीतर एक बिहार बसा हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही आप ही शायद बता रहे थे कि दिल्ली के भीतर एक बिहार बसा हुआ है, और आपने देखा है दिल्ली को बिहार होते हुए, बिल्कुल किस तरीके से वो बिहार हो गया। तो उसी संदर्भ में इसको जोड़ करके देखिए कि जहां लोग बस गए हैं तो उनकी भावनाओं का आप ख्याल करेंगे ना। वे लोग जो आपके यहाँ आकर के योगदान कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ गई है, तो उनको आप सम्मान के साथ रखेंगे, और सम्मान देने का ये कि ये बेहतर तरीका है। किसी बिहारी ने नहीं कहा कि किसी राज्य सरकार को हमारे उत्सव में शामिल हो, या बिहार आपने बहुत, प्रियदर्शी रंजन, आपने अभी महाराष्ट्र का जिक्र किया जैसे ही, तो महाराष्ट्र जैसे आपने बोला तो मेरे कान बज गए। मुझे याद आ गया उद्धव ठाकरे का, सॉरी, बाला साहब ठाकरे के समय की राजनीति महाराष्ट्र की। मुझे याद आ गया जब जो है राज ठाकरे किस तरह की राजनीति करना चाहते थे महाराष्ट्र में, है ना, आपको याद आया? और बिहार को लेकर महाराष्ट्र में क्या माहौल था, यूपी गोरखपुर को लेकर क्या माहौल था। मैं लौटूंगा आपके पास। आरपी श्रीवास्तव हमारे दादा हमारे साथ हैं, वो भी प्रकाश डालेंगे। तो सर, मैं जो कह रहा हूं, मैं जो प्रियदर्शन रंजन साहब ने जो याद दिलाया, मैं खनखनाया उस बात को लेकर कि हमारे देश ने वो दंश देखा है क्षेत्रवाद का। और मुझे लगता है जो नफरत क्षेत्रवाद की, जब भी आप देखेंगे हिंदी भाषा को लेकर, हम भाषाई राजनीति की बात करते हैं तो साउथ से उठती है, दक्षिण से। महाराष्ट्र में जब राज ठाकरे अपनी सल्तनत जमाने का सपना देख रहे थे, तो उनका सबसे बड़ा एजेंडा क्या होता था कि हम हमारे प्रदेश के लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, प्राथमिकता देंगे। महाराष्ट्र के लोगों को नफरत किसके थ्रू थी? नफरत सबसे ज्यादा थी बिहार वासियों के लिए और यूपी वासियों के लिए। तो ये जब उस तरह की क्षेत्रवाद की राजनीति से हम नफरत करते थे, तो फिर ये क्यों? देखिए बिदुआ जी, एक्चुअली जो परिस्थितियां बनी हैं, जो जैसे एक नारा दिया गया, अभी हमने देखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ तक बिहार का सवाल है, निश्चित रूप से बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में हैं, दुनिया भर में हैं। और आपने ये भी देखा होगा, चाहे मुंबई हो, हम भी जाते हैं मुंबई में, एक जो है बहुत बड़ा वर्ग है
इवन मध्य प्रदेश के भोपाल में आप देखिए, जब तीज त्यौहार, जब छठ पूजा होता तो बहुत सारे लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को पूरी यहाँ की सरकार बराबर जो है उनको सम्मान देती है। सवाल ये है कि एक समय की बात है जब ये चुनाव नज़दीक हैं और एक तरह से जो ये बिहार उत्सव मनाने की बात है, बिल्कुल पूरे दुनिया में, पूरे देश में बिहार उत्सव मनाया जाना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन एक समय की बात है, इस समय चुनाव नज़दीक हैं, क्या इसके पहले भी बिहार का उत्सव मनाया गया? यदि नहीं मनाया गया तो सवाल उठता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ तक एजेंडा की बात है, हमें लगता है कि बिहार की धरती ने बहुत कुछ दिया पूरे हिंदुस्तान को। इवन यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय से पूरी दुनिया में यहाँ की शिक्षा गई, गौतम बुद्ध की धरती है, तमाम चीज़ें हैं जहाँ से बिहार से बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए। आपने देखा होगा जेपी का एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें पूरी भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल दिया। तो बिहार को इस तरह से अगर लिया जाए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रगति तो होनी ही चाहिए। जहाँ तक सरकारों का काम है कि वहाँ की स्थानीय, अगर वो पिछड़ा है तो उस पिछड़ापन को दूर होना चाहिए। अगर वहाँ की पिछली सरकार ने अच्छा काम किया तो निश्चित रूप से वहाँ के देशवासी, वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल जो खड़ा हो रहा है कि आज की डेट में लगभग मेरे ख्याल में 26-27 राज्यों में बिहार उत्सव मनाया जा रहा है और ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मैं ये जो आज ये विषय है इस पर जाना चाहूँगा। बिहार के लोग जहाँ भी हैं, निश्चित रूप से चाहे प्रशासनिक क्षेत्रों में हैं या फिर सामाजिक क्षेत्रों में हैं, हमको तो लगता है कि राजनीतिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रांतों में लोग हैं, अगर वो इस तरह का उत्सव मनाते हैं तो ठीक है। लेकिन जब ये एक जो है एक पार्टी और एक तरह से जो है केंद्र से इस तरह का, वहाँ की राज्य सरकारें इस उत्सव को मनाने के लिए जो डिक्लेयर करती हैं, तो वहाँ पर विपक्ष जरूर उन पर सवाल खड़ा करता है। शायद यही वजह है कि आज की डेट में बिहार में उत्सव को लेकर के जो बातें निकल के आ रही हैं, आपने बोला क्षेत्रवाद की, जी बिल्कुल यूपी और बिहार के लोगों को लेके आपने देखा होगा कि जो है महाराष्ट्र में किस तरह से आंदोलन हुए, वो बहुत बड़ा मुद्दा था, आपको याद होगा। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब महाराष्ट्र में किसी नए लीडर को पैर जमाने का सबसे बड़ा मुद्दा वही था। बिल्कुल, ये तो राजनीतिक दल जो है अपने एजेंडा सेट करने के लिए सारी चीजें करते हैं। आपने देखा भाषाई आधार पर अभी आप देखिए चल ही रहा साउथ वर्सेस नॉर्थ, इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए महाराष्ट्र में भी इस तरह की स्थिति थी। तो ये जो है, अगर जिन राज्यों में बिहार के लोग हैं और वहाँ मतदाता भी, वहाँ के मतदाता भी हैं, ज़्यादातर आप देखिए प्रवासी मजदूरों को लेकर के देखिए, जब वोटिंग होगी तो ये लोग अपने स्टेट में लौट जाते हैं और वहाँ वोटिंग करते हैं। तो अगर कोई पार्टी इस तरह को उनको प्रभावित करती है या उनको इस एजेंडा को लेके चलती है, उससे प्रभावित होकर वोट डालने वाली बात हो, तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बार का जो बिहार का चुनाव होगा बड़ा कांटे का होगा और हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आपका महाराष्ट्र में आप देखे होंगे कि एक तरफा जो है उसको जो है वोटिंग हुई, अन्य राज्यों में, दिल्ली में आपने देखा होगा, तो बिहार के मतदाता जो बाहर हैं या जो प्रवासी मजदूर हैं या अन्य लोग जो काम कर रहे हैं, इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वहाँ पर पूरी बहुमत के साथ उसकी सरकार बने। ठीक है, मैं लौटूंगा आपकी बात में। अमित तिवारी, एक बार फिर से ये डिबेट का टर्न आप तक पहुंच रहा है, आधा घंटा हम क्रॉस कर चुके हैं इस डिबेट का। एक बार मैं सबसे फिर सवाल लूंगा। अमित, अब ये तो साफ हो चुका है, आप, क्योंकि आपने कहा आप खुद बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, आप इस समय कर्नाटका में हैं, एज अ बीजेपी स्पोक पर्सन आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप मान रहे हैं इस बात को कि भाई ये जो बीजेपी का स्पेशल ट्रीटमेंट है फॉर द बिहार पीपल, राइट, अब ये बिहार की जितनी भी आवाम, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो नेशनल हों, इंटरनेशनल हों, जहां भी हों, तो कुल मिलाकर आप उनका माइंड जो है वो इम्पैक्ट कर पाएंगे, आप उनको एक तरीके से प्रभावित कर पा रहे हैं, और इस बात की क्या गारंटी है कि ये पूरा प्रॉफिट बीजेपी की झोली में जाने वाला है? क्योंकि आपके साथ जेडीयू जुड़ी हुई है बिहार में, तो क्यों नीतीश कुमार को इसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट ना मिले? और क्योंकि नीतीश जी की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पर तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे पैनल में किसी को कोई शंका संशय होगा, तो इसका क्या पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा? अमित, देखिए, जो इलेक्शन होने वाले हैं वो इलेक्शन हम नीतीश जी के अध्यक्षता में लड़ने वाले हैं और उनके आगे करके लड़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम एक साथ हैं और एक साथ इलेक्शन में जा रहे हैं।
दूसरी बात आप देखिए, आज जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश प्रदेश में, ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अभी हाल में ही दिल्ली के चुनाव निकले हैं और उन चुनावों में जिस तरीके से बिहार को जिस तरीके से बदनाम किया कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने मिलकर, कि बिहारी आ जाते हैं 500 रुपए का टिकट लेकर और यहाँ पे इलाज करा के लाखों का इलाज। केजरीवाल तो बड़े बड़े पद दिए बैठे हैं बिहारी, वो क्या बात कर रहे हैं आप? उनके तो कैबिनेट में बहुत सारे बिहारी बयानबाजी कर रहे हैं अक्षय जी का पूरा दौर चला। जोरदार विरोध करता हूँ इस बात का। बता दीजिए कौन से कांग्रेस नेता का बयान है मुझे नहीं लगा बिहारी का विरोध किया गया? नहीं, फैक्ट देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है एक मिनट, मैं हूं ना सर, अजय गंगानी, मेरा डिबेट है, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, राइट, मैं कंट्रोल करूंगा भाई। अमित तिवारी, ऐसा है, आप फैक्ट पर बात कीजिए। आप ठीक है, आप प्रवक्ता हैं, मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप फैक्ट को दरकिनार करके, हाँ जी, ये बात गलत है कि बिहारियों का अपमान एक अलग, कोई बयान में बयान आप कोट करे हुए एक अलग बात है, लेकिन मैं ये बता दूं कि केजरीवाल कैबिनेट में बहुत सारे बिहारियों को बड़े प्रतिष्ठित पद दिए गए और संगठन में पद दिए गए आम आदमी पार्टी में। अच्छा, क्या आप इस चीज से मना करेंगे कि बिहारियों का अपमान नहीं हुआ दिल्ली के इलेक्शन में? इस चीज को आप झुठलाते हैं ना, आपको कुछ याद हो आप कोट करिए ना। जी भाई, केजरीवाल ने स्वयं कहा था कि ये 500 रुपए लेकर आ जाते हैं और दिल्ली में लाखों का इलाज करा देते हैं, ये फर्जी वोटर्स हैं, उनको फर्जी वोटर कहा गया। किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को प्रवासी बिहारी वहां पे रहते हैं। सिंह बिहार से आते हैं, गोपाल राय बिहार से आते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बड़ी ये कैसे कर रहे हैं, देंगे ये केजरीवाल को ऐसा? आप उसको नकार नहीं सकते। जिस तरीके से बिहारी अस्मिता को चोट पहुंचाने का काम किया गया इस दिल्ली इलेक्शंस में, एक ये जो बिहार दिवस है, हम आम आदमी पार्टी की बात ना करें, मैं तो आपकी पार्टी आप ही की बात कर रहा हूं। मैं तो सीधा सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप खुद बिहार की पृष्ठभूमि से हैं, आपकी जन्मभूमि बिहार है, आपके अपने जितने भाई बंध हैं बिहार की पृष्ठभूमि के और बिहारी रेजिडेंट जो हैं, जो बिहार के निवासी हैं, क्या आप वोट में उनको कन्वर्ट कर पाएंगे और इसका फायदा जेडीयू को क्यों नहीं जाएगा? देखिए, बिहार में जेडीयू के साथ ही हम चुनाव में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे देखिए चुनावी, अगर वैश्विक पटल पर बिहार की जनता की सद्भावनाएं जेडीयू के साथ, नीतीश जी के साथ जाएं तो नहीं, आपके नेता सुनेंगे बात, आपके नेता सुन रहे हो, डिबेट देख रहे हो, इसलिए थोड़ा सवाल का जवाब दीजिएगा। संकट में आ जाएंगे अक्षय जी। आप क्या बात कर रहे हैं? हम इलेक्शन एक साथ जा रहे हैं, आप अलग अलग करके कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पे अगर हम ये कहते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी करती है कि हम इंडिया अलायंस में तो एक साथ हैं, हाँ, लेकिन हम दिल्ली में अलग लड़ेंगे, लेकिन हम केरला में अलग लड़ेंगे ना, ये तो चुनावी दोस्ती है। ऐसा नहीं है। एनडीए एकजुट है और एनडीए एकजुटता के साथ इलेक्शन में जा रही है। निश्चित तौर पे तो फायदा और नुकसान, चुनावी नफा नुकसान के तौर पे हर चीज को नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज का जो ये विषय है, निश्चित तौर पे अगर बिहार में हमने काम किया है तो जनता हमें वोट देगी। जिस तरीके से गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने कहा था, अगर मैं घर घर बिजली ना पहुंचा पाऊं तो मुझे वोट मत देना। यहाँ पर तो झूठे वादे करने वाले बहुत आते हैं, इंडिया अलायंस में बहुत हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार जी ने कहा था, आज उन्होंने पूरे घर गांव तक बिजली पहुंच चुका है और तब वो वोट मांगने गए और दोबारा चुन कर आए। तो निश्चित तौर पे जो वादे बीजेपी, एनडीए, जेडीयू करके आए हैं वो होगा और तभी जाकर उसी कुल मिलाकर बीजेपी अमित तिवारी, बीजेपी अब इस प्लान के साथ आगे बढ़ रही है कि आपको किसी गठबंधन की जरूरत बिहार में ना पड़े, ये मान लिया जाए। प्रश्न कैसे कर लेते हैं, मैं तो आपका प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम लोग साथ में इलेक्शन में जा रहे हैं। इस तरीके की काल्पनिक आप गजब बात कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, मैं पत्रकार, आप राजनेता, जीवन हम सबका एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है, कैसी बात कर दी आपने? इतने सवाल, हमारा काम ही है समीक्षा करते रहना, आप लोगों का काम है सवालों पर दाएं बाएं निकल जाना, जगह ढूंढकर। आप उसके लिए स्वतंत्र, निश्चित स्वतंत्र है, आपके आकलन के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इलेक्शंस में हम साथ जा रहे हैं। राजनीतिक मजबूरियां मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है आपको इस समय बिहारी होने के नाते बोलना चाहिए। आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, जनता, आपके बहुत सारे संगी साथी, क्लासमेट्स, प्रोफेशनल्स, दोस्त यार, कॉलेज स्कूल, हो सकता है आपको लोग सुन रहे हो, थोड़ा उनका भी ध्यान रखिए ना। बहुत लोगों से मुलाकात होती है और बहुत चर्चाएं भी होती है, निश्चित तौर पर स्थिति पर भी होती है, लेकिन जो हमने आज बिहार को जिस स्थिति में लेकर आए हैं, हम साथ लेकर आए हैं। आप देखिए कि एनडीए के शासन काल में ही जो बिहार की जो गति है
विकसित बिहार की तरफ, वो हमारे शासनकाल में ही बढ़ी है। और आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी बजट से लेकर आज बिहार का भाई बजट हुआ, दोनों को मिलाकर देखेंगे तो एक विकसित बिहार का एक संकल्प, एक सपना हर एक इसमें दिखेगा। तो अच्छा, इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा या एनडीए को, आप बीजेपी को मिलेगा बिहार में? ये एक सवाल और जो आपने कहा एनडीए, निश्चित तौर पे नहीं, मैं जेडीयू की बात कर रहा हूँ। जेडीयू को मिलेगा, बीजेपी वो तो बाद में बनेगा, एनडीए तो बाद में बनेगा। मैं पूछ रहा हूँ जेडीयू को मिलेगा बिहार के पक्ष में, बिहार दिवस पूरे वैश्विक स्तर पर आप मनाइए, क्रेडिट तो नीतीश जी ही लेंगे ना, या बीजेपी को मिलेगा? ये जेन्युइन सवाल है एक बिहारी होने के नाते। आप बिहार के रेजिडेंट हैं, जन्मभूमि है आपकी बिहार। तो नीतीश जी को जाता है जिस तरीके से उन्होंने दृढ़ता के साथ जो एक उजड़ा हुआ बिहार था, आज उसको उन्होंने सजाया है, हमने साथ में काम करके सजाया है, तो निश्चित तौर पे ठीक है। चलिए, ये आपने सवाल काइंड ऑफ पास ऑन कर दिया है, मैं समझ सकता हूँ। मैं ज्यादा छेड़ता भी नहीं, क्योंकि टीवी देखने वाला जो दर्शक वाले वो सब समझदार है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, लोग बहुत कमेंट्स करते हैं। ठीक है, मैं जाना चाहूंगा संजय सिंह यादव जी के पास। अजय गंगवानी, मैं आऊंगा आपके पास, आपका बहुत सारा काम मैं कर रहा हूं, तो मुझे नहीं लग रहा, आप बैठ के बढ़िया मजे लीजिए, है ना। अलाव जल रहा है भारत में, आप उसकी तपिश को एंजॉय कीजिए आप। संजय सिंह यादव साहब, आपको क्या लगता है, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लगता है हो गया, और इसे कैप्चर कर लिया आरजेडी ने, एनडीए ने, या फिर बीजेपी ने? आप लोगों के पास पोटली में है कुछ नया चुनावी एजेंडा? नहीं, हमारा तो राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा तो बहुत पहले से तय हो चुका है। हमारे जो डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे, तो उन्होंने जो रोजगार देने का, नौकरी देने का जो अपना एजेंडा तय किया आरजेडी के तरफ से जी। उस एजेंडे की गूंज के तहत 5 लाख हमारे नेता ने डिप्टी सीएम रहते सभी वर्ग के लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया बिहार में। और अभी जो हमारे नेता ने और भी जो घोषणा किया है, कि जो सबसे बड़ी घोषणा हमारे नेता ने किया है, मैं बता दूं कि अब बिहार में जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी जी, तो सभी छात्र छात्राओं और नौजवानों को ठीक है सरकारी नौकरी के लिए जो फॉर्म भरने में पैसे लगते हैं, जगनारायण सिंह जी, ठीक है। यादव जी, संजय यादव, मैं आऊंगा आपके पास। जगनारायण सिंह जी, मुझे ये बता दीजिए कि बहुत सारी चीजें जो हैं हम पड़ताल कर चुके हैं और समझ चुके, पूरा मंथन कर चुके, लेकिन मेरा संशय अभी बरकरार है, इसका फायदा आपको किसको होता दिखाई देता है? अगर आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार दिवस आप मनाते हैं, आप सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी जेडीयू के, आपको लगता है कि इसमें सेंटिमेंट जेडीयू के साथ जाएगा? आपको डाउट है, कोई शंका है? देखिए, ये एंकर साहब, आपका नाम तो मैं नहीं भूल अक्षय नाम है मेरा। अब देखिए, इस अभिषेक नाम है, अक्षय हेलो जी, अक्षय जी, आप जानते हैं कि 20 साल से जी हमारे आदरणीय नेता माननीय नीतीश कुमार ने जी यहाँ पर एनडीए का नेतृत्व किया जी, फिर ये संजय यादव जी का भी नेतृत्व किया जी, और इस नेतृत्व के तहत जो काम हुए जी, तो संजय यादव जी बोल रहे हैं हम लोग 5 लाख नौकरी दे दिए जी, सारी बात बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ, उसका जो प्रभाव पड़ा, उससे बिहार के लोगों को और बिहार के लोगों का मान सम्मान देश में, दुनिया में बढ़ा है। और हम जिस तरीके से काम करते हैं, और हमारे नेता बार बार बोलते हैं कि हमारा मान सम्मान नहीं, बिहार के आवाम के मान सम्मान के लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, यदि हमको कठिनाई होती है तो इसी के चक्कर में हम लोग इधर उधर भी करते हैं। तो हम बिहार को बचाने के लिए, बिहार के गौरव को स्थापित करने के लिए, ये बुद्ध महावीर की धरती है, यहाँ लंबी परंपरा है, वैशाली का लोकतंत्र का की परंपरा है। तो हमारे नेता इस बात को दृढ़ता से। अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी है जगनारायण सिंह जी। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में भी बिहार है, हर स्टेट में बिहार है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, बिहार का अच्छा खासा वोट बैंक है। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बिहार और यूपी के ऊपर ही, इर्द गिर्द ही चलती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आप लोग बिहार से, अगर बिहारी और बिहार होने पर बिहार की पृष्ठभूमि को आप लोग महत्व देते हैं, इसका फायदा जेडीयू को कभी बिहार के बाहर क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने कभी बाहर पैर क्यों नहीं पसारे? अगर बिहारी सेंटीमेंट आपके इतने साथ रहता और आप लोग इतने पक्षधर और हिमायती हैं,
बिहार की आवाम के, उनकी जनता के, बिहारी रेजिडेंट्स के? अब देखिए, हमारे पास जो संसाधन है और जो नेतृत्व, नहीं, ये तो विचारधारा की बात है ना सर, इसमें संसाधनों का कोई टूटा या रोना तो मुझे नहीं होता कि लगता कि होता है। अक्षय भाई, भाजपा ने जदयू और एलजेपी को दिल्ली में एक एक सीट दिया और एक सीट पर जीतने भी नहीं दिया। जी, अभी हाल में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, भाजपा ने जदयू और एलजेपी आर को एक सीट दिया, एक एक सीट दिया था, लेकिन भाजपा के लोग बहुमत में आ गए और जदयू और एलजेपी आर को एक भी सीट नहीं मिली दिल्ली विधानसभा में। तो भाजपा के लोगों ने तो जदयू और एलजेपी आर को दिल्ली में हरा दी। तो ये जदयू वाले दिया था दिल्ली में, जीत गए थे। कांग्रेस पार्टी जेडीयू को दिया, आरजेडी को दिया था, तो कहाँ जीत गए थे? जीत हार की बात नहीं, और बीजेपी ने हरा। जगनारायण भाई, आपकी तो केंद्र में सरकार है, अभी आपने साधन संसाधन की बात किया, तो क्या भाजपा ने अपना साधन और संसाधन सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में लगाया? आपके पक्ष में तो लगाया नहीं, एलजेपी आर के पक्ष में तो लगाया नहीं। और उसी तरह जो आज भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत पूरे देश में बिहार दिवस मना रही है, भाजपा शासित राज्यों में ये मतलब संजय सिंह यादव जी, आप ये कह रहे हैं जगनारायण सिंह जी को कि ये एक तरीके से जेडीयू की हार है, मतलब उन्हें ये मुद्दा कैप्चर करना चाहिए था, इसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। ये तो हमारे जगनारायण भाई भी बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं, वो स्वतः अंतर्मन से समझते होंगे। ये अलग बात है कि टीवी के सामने वो नहीं बोल रहे हैं, ये तो जदयू को निगल जाने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। ठीक है जगनारायण जी, क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं, आप माने या ना माने, क्योंकि टेलीविजन का मामला है, लेकिन मुझे लगता है ये एक तरीके से आकलन का मुद्दा तो है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे आप लोगों को अपनाना था। देखिए, इनका परसेप्शन जो है आरजेडी का, ये तो खुद निगला गए हैं। अच्छा, ये तो खुद समाप्त हो गए हैं और ये दूसरे का निगलने और उगलने की बात करते हैं। ये तो जनता बिहार की तय करेगी अक्षय जी कि हम लोग निगल लेते हैं बीजेपी। ये आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती सर समझ में नहीं आती। वहां लालू यादव की पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचते हैं, लिट्टी चोखा मटन की पार्टी होती है, यहाँ आके आप लोग कार्यकर्ता बेमतलब का माहौल बनाते हैं आप लोग अगेंस्ट। ये डिनर पॉलिटिक्स होते रहता है अक्षय जी, डिनर पॉलिटिक्स होते रहता है देश में, दुनिया में। और डिनर पॉलिटिक्स कोई नई चीज थोड़े है। मैं करता हूँ लिट्टी चोखा खाना में, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि बीजेपी का ये जो बिहार दिवस को राजनीतिक एजेंडा बनाने का प्रक्रिया है, वो 2025 में बिहार में नहीं चलने वाला है। एक लास्ट कमेंट में आरपी श्रीवास्तव जी से लूंगा, हमारे चैनल हेड हैं। सर आप मानते हैं कि अक्षय जी मुझे एक मिनट दीजिए प्लीज। अच्छा चलिए, अजय गंगवानी बोल लीजिए एक बार, एक मिनट आपके पास है, जल्दी बोलिए। अक्षय जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो बिहार दिवस मनाने की जो क्रोनोलॉजी है, जो टाइमिंग है, ये सबसे बड़ा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार दिवस को एक रणनीतिक इवेंट बना के पूरे देश में अलग अलग राज्यों में ज्यादा अजय गंगवानी मेरा इंटरेस्ट इस बात पर है कि इसका फायदा, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसे मिलने वाला है, आप इसको इग्नोर मत कीजिए। जी अमित तिवारी, 30 सेकंड। ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ भी गठबंधन करती है, आगे चल को धीरे दीमक की तो उस पार्टी को खा जाती है। ठीक है अमित, जल्दी से अमित तिवारी लगातार कमजोर हो रही है। जी नहीं अक्षय जी, देखिए ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इलेक्शन बिहार में 6 महीने बाद है, आज हो रहा है बिहार, बस आज मनाया जा रहा है। इसका 6 महीने बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका अगर आप आकलन करने जाएंगे, एक उत्सव को उत्सव रहने दीजिए, उसकी बिहारी आस्था और अस्मिता से ही उसका वास्ता और चीज नहीं है। जो इलेक्शन, मेरा प्रश्न ये कि 11 साल तक आपको क्यों याद नहीं आती है? चलिए ठीक है सर, लास्ट रिएक्शन में आरपी सर से ले लूं। जी सर आपको लगता है कि ये पूरा फायदा जो है, प्रॉफिट जो है, वो बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से अगर ये बिहार उत्सव भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अगर मनाया जा रहा है या विभिन्न राज्यों की सरकारें मना रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, तो हमें लगता है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जहाँ तक पूरे देश भर में जो बिहार के लोग हैं, वहाँ के रहवासी हैं, और वो एक तरह से कहीं न कहीं वोटर्स को तो मोटिवेट करने की क्षमता रखते ही हैं। और आपने देखा होगा दिल्ली का चुनाव देखा होगा, या इवन मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने
इस एजेंडा को सामने लेके अगर काम कर रही है। अगर उत्सव को उत्सव रहने दीजिए तब तो ये उत्सव है, लेकिन अगर ये एजेंडा है तो ये फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। सर, राजनीतिक चश्मा है, चीजें इतनी साफ तो दिख नहीं सकती हैं, तो आप भी जानते हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमित तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय गंगवानी, प्रवक्ता कांग्रेस, जगनारायण सिंह जी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जेडीयू, संजय सिंह यादव, प्रवक्ता आरजेडी, प्रियंजन रंजन, वरिष्ठ पत्रकार आरपी श्रीवास्तव, चैनल हेड स्वदेश न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्वदेश न्यूज को कीमती समय देने के लिए। और अब देखना यह होगा, हम मान लें कि ये सारे प्रदेशों को और देशवासियों को एकजुट करने जैसा लगता है, राष्ट्रवादी होने के नाते हो सकता है कि हम भी ये कहें, लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीतिक पटल पर चीजें उतनी साफ नहीं होती जितनी कहकर समझाई जाती हैं। हम सबका मस्तिष्क, विवेक अपने अपने साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का अपना कीमती समय देने के लिए। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। फिर हाजिर होंगे, नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।